तो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो वैसे अभी आप लोग तो मज़े में ही हैं। हमसे ज़्यादा मज़े में लग रहा है ना? तो चलिए, बैकग्राउंड पे नहीं जाना है भाई, ठीक है। मैं हर वीडियो में बता देता हूँ, बैकग्राउंड नहीं, डायरेक्ट फोकस टू फोकस, यानी डायरेक्ट पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं हम लोग बिना बकवास किए पढ़ाई पे आते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है भाई? तो चलिए चलते हैं, पढ़ाई है, पढ़ाई ही पढ़ाई है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिए जो आप लोग को स्लाइड जो दिख रहा है, क्योंकि पहले पेंसिल चूज कर लेते हैं। हाँ, ये जो आप लोग को स्लाइड दिख रहा है अलंकार का, भैया अरे यार ये क्या हो गया? अच्छा ऐसा है। देखिए ये जो अलंकार का दिख रहा है, परिभाषा, प्रकार और उदाहरण, ये जो पीडीएफ है क्लास 10th के भाइयों के लिए, ठीक है। ये वीडियो क्लास 10th के भाइयों के लिए 2027 का बोर्ड में पूछे जाने वाला, ठीक है। बोर्ड परीक्षा, नीचे देखिए बोर्ड परीक्षा में अंक, अच्छे अंक पक्के, टॉप करने की तैयारी जारी है। अभी शुरू कर दे भाई, ठीक है। अब से नहीं शुरू करेंगे तो कब से शुरू करेंगे? कब? जब समय निकल जाएगा तब से, नहीं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यही रहेगा हमारा पीडीएफ, जो पीडीएफ है यही रहेगा हमारा यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। चैनल पे जो आप लोगों को थंबनेल दिखता है यही रहेगा। आप लोग इसी के द्वारा आइएगा यहाँ पे हरिद्वार में, प्रभु जी का दर्शन करिएगा और प्रसाद लेकर निकल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सेकंड वाले पीडीएफ पे। सेकंड वाला पीडीएफ क्या कहता है, रुकिए पहले देख लें। हाँ चलिए, सेकंड वाला पीडीएफ क्या बोल रहा है, चलिए चलते हैं। स्वाहा। देखिए अलंकार भैया, वैसे तो हम इसको शॉर्ट में करके लाए हैं, ठीक है। वैसे इसको हम शॉर्ट में करके लाए हैं। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यूँ तो हमको ही नहीं पता चल रहा है। आप लोगों का आँख भैया, आप लोग जाने, मैं का ही कर सकता हूँ, है कि नहीं, है ना? तो चलिए चलते हैं। अलंकार, अलंकार आखिर होता क्या है? जैसे कि जब कोई स्त्री होती है, वो अगर सोना जवाहरात हीरे मोती जो भी, रुकिए पहले, क्या, जब वो सोना जवाहरात हीरे चांदी मोती जब अपने धारण कर लेंगी एक स्त्री जो है, जैसे मान लीजिए एक कोई स्त्री जी हैं, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ये कोई स्त्री जी हैं, ठीक, मिस्त्री जी नहीं, स्त्री जी, ठीक है। ये कोई स्त्री जी हैं, ये खूब सोना पहन ली, रुकिए सोना वाला कलर कलर ले लिया जाए। वैसे तो पीला है तो पीला ही ले लिया जाए। ये एक माला पहन ली, सोना वाला पहन ली, इधर झुमका लटका ली, इधर हाथ में लगा ली, इधर इधर पैर में, इधर पैर में, ये एकदम पूरा पहन के इतना सज धज गई हैं कि जैसे कि मानो इनकी नियर कोनो सुंदरी है ये नहीं है, ठीक है। तो इतना मतलब पहन के सज धज गई हैं, इनके नियर सुंदरी कोनो है ये नहीं है उस बारात में, जो नहीं बारात में गई हैं, ठीक है। तो इनके नियर सुंदरी कोनो है ये नहीं है। तो वैसे ही जब कोई स्त्री, ये एक अलंकार अलंकृत हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये एकदम सच धस गई है, तो इनके नियर कौन वही नहीं है भाई। अभी कहेंगे हाँ हमारे नियर कौन वही नहीं, हमसे सुंदर कोई है क्या? बताइए, है तो नहीं होगा भाई, ये थोड़ा हाई फाई में रहती है ना इसलिए, ठीक है। तो जैसा कि इनके नियर कोई सुंदर नहीं है, वैसे ही इनके नियर जब कोई सुंदर नहीं रहेगा, जब कोई सुंदर रहबे नहीं करेगा, तो मतलब फैशन में तो खूब है। ऐसे क्या होता है, जब कोई अलंकार में, जब किसी शब्द में जब अलंकृत किया जाता है तो वो अलंकार का होता है, उस शब्द का शोभा ही बढ़ा देता है। और वही हम लोग इस अलंकार के में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अलंकार को तो आप लोग इधर पे समझ लिए हैं स्त्री जी के उदाहरण से, ठीक। स्त्री जी के उदाहरण से आप लोग समझ ही लिए हैं क्या होता है अलंकार। अलंकार किसी चीज़ की शोभा बढ़ा देता है, ठीक है। अलंकार देखिए, अलंकार कैसे बनता है, अलम प्लस कार से अलंकार, ठीक है। अलंकार का मतलब आप लोग समझ रहे हैं भाई, ठीक है।
वैसे ही अब हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से समझेंगे अलंकार को। ठीक है, देखिए 6 अलंकार दिया है। उपमा, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, यमक है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, ये इन 6 को हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उपमा अलंकार को देख लेते हैं भाई। देखिए उपमा अलंकार में क्या होता है, जैसे ट्रिक के माध्यम से अभी 6 का 6 है। ठीक है, इसमें क्या होता है ट्रिक के माध्यम से, जैसे कि जब हम इसे जब पढ़ेंगे या फिर इसमें जब हम इसको देखेंगे या फिर कहीं भी हमारे पेपर में, बोर्ड एग्जाम में कहीं भी अगर दिखा, तो जैसे कि अगर इसमें कैसा दिया रहेगा, जहाँ जैसे मानो तुल्य समान आए, जहाँ जैसे जैसा मानो तुल्य किसी की तुलना या फिर समान, ठीक है, आएगा वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उपमा अलंकार का ऐसे उदाहरण के माध्यम से चलिए समझ जाते हैं। उदाहरण क्या है, वह शेर जैसा वीर है, वह शेर जैसा वीर है, वह शेर जैसा, मानो कि वह आ रहा है, मानो कि वह आ रहा है, जैसे वह उसके तुल्य नहीं है, वह उसके तुल्य नहीं है, वह उसके समान नहीं दिख रहा है, वह अलग यानी वह भिन्न दिख रहा है, वह उसके तुल्य नहीं है, मतलब उसके जैसा नहीं है। मतलब समझे कि क्या होता है कि सब जैसा, मानो जैसा, तुल्य, समान, सब एक ही है, बस उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वह शेर के जैसा वीर है, यानी वो शेर जैसा वीर है। ठीक है, उसके अंदर शेर के इतना वीरता है। ठीक है, जैसे उसमें दे दिया ना, वह शेर जैसा वीर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, और रूपक अलंकार क्या होता है, इसमें क्या होता है, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद ना हो, उपमेय और उपमान में भेद ना हो। ठीक है, जैसे उसका उपमेय भी वही हो और उपमान भी वही हो, इसमें कोई भेद ही ना देखा जाए। जैसे क्या होता है कि एक क्लास में एक बच्चा मतलब लड़का और लड़की एक ही क्लास में बिठा दिया जाता है, उन दोनों में कोई भेद ना देखकर बस ये देखा जाता है ये दोनों मतलब दोनों पक्ष स्टूडेंट है। ठीक है, वैसे इसमें कोई भेद नहीं होता है। वैसे देखिए जहाँ उपमेय और उपमान में भेद ना हो। ठीक है, उदाहरण से देख लेते हैं, वह सिंह है, वह सिंह है, वो कुछ भी हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर, चाहे कौन जानवर हो, चाहे कौन पक्षी हो, कुछ भी हो, वो सिंह है तो सिंह है, उसमें कोई भेद नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार हो जाएगा भाई। अब आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पे। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, देखिए ट्रिक से क्या है, जहाँ मानो जैसे कि लगता है कि आए। ठीक है, देखिए इसमें 3 शब्द दिया है ना, मानो पहला क्या है, मानो, दूसरा नंबर क्या है, जैसे कि, तीसरा नंबर क्या है, लगता है कि आएगा। ठीक है, देखो उदाहरण में क्या दिया है, मानो चाँद धरती पर उतर आया, आ गया ना, पहले मानो चाँद धरती पर उतर आया। ठीक है, अब जैसे कि देख लेते हैं, जैसे कि वाला से, जैसे कि लगता है नहीं, जैसे कि ये अपने आप को शेर समझ रहा है। ठीक है, जैसे कि अपने आप को शेर ही समझ रहा है, जैसे कि ये पेन जो है, इसको हम पेन पे नहीं बन पाएगा। ठीक है, लगता है वो आ रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा शब्द आए, जैसे अभी उदाहरण में आ गया ना, मानो चाँद धरती पर उतर आया, रुके इधर पे आते हैं। हाँ, तो जब क्या होता है, जब कोई जब कोई निब्बा अपनी निब्बी को देखता है तो कहता है मानो, मतलब ज़्यादा ढेर दिन बाद देखता है तो सोचता है कि मानो जैसा उसका चेहरा कि एकदम पूरा लगता है चाँद एकदम धरती पर आज उतर ही आया है, एकदम उतर ही आया है भाई। वैसे ही इसमें भी हो रहा है, मानो जैसे चाँद धरती पे आज उतर ही आया है, एकदम उसको पकड़ ही लो, एकदम दबोच लो ताकि एकदम पूरा तुम्हारा ही हो जाए। ठीक है, अब आते हैं, देखिए उत्प्रेक्षा भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आते हैं अनुप्रास अलंकार पे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, देखिए ट्रिक में क्या है, जहाँ एक ही वर्ड ये बार बार आवृत्ति हो,
जहाँ एक ही वर्ण हो और उसकी बार बार आवृत्ति हो। जैसे कि मान लीजिए क्या है कि यहाँ पे एक एक आदमी है, ठीक है, उसको एक ही कमाओ 10 बार कराओ, मतलब वो एक ही है और उसको 10 बार वे कमाओ, मतलब 10 बार कह रहे हैं, जब वो एक ही है उसको कई बार एक ही काम को कराया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोग को एक और उदाहरण दे देता हूँ। ओहो, हाँ हाँ आ गया। जैसे कि मान लो ये एक क्यूब है, इसको हम 10 बार बना रहे हैं, 10 बार ऐसे ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, 10 बार बना रहे हैं। इसमें कोई अंतर हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस कलर इधर उधर हुआ, उससे कोई नहीं मतलब। जैसे चंचल चपल शब्द इधर उधर होगा ही भाई, होगा ना। बाकी ये 1 से 2 हुआ नहीं ना हुआ, 2 से 3 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, ऐसे तो नहीं ना हुआ। एक का एक ही रहा, वर्ण एक ही रहा, ठीक है, उसमें कोई भी भिन्न अंतर है, ठीक है, उसमें कुछ भी है, ठीक है, उससे नहीं मतलब है। वैसे क्या होता है जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। उदाहरण में क्या है, चंचल चपल चितवन चारों ओर छाई, यानी चंचल चपल चितवन चारों ओर, चंचल चपल चितवन चारों ओर, यानी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। च से चंचल, च से चपल, च से चितवन, च से चारों, हो रहा है ना, बार बार हो रहा है ना। इन्हें कि कई बार हो के फिर स्वाहा हो गया, ऐसा नहीं ना हुआ, बार बार हुआ है ना। तो हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, आप लोग को बिस्कुट खिलाएंगे, ठीक है, पढ़ा लेंगे तो आप लोग खिला दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यमक अलंकार, आखिर यमक अलंकार क्या होता है भैया? चलिए ये गुरु हमको बता दीजिए यमक अलंकार क्या होता है, बहुत तेज पूछ देता है, ठीक है। तो चलिए ट्रिक से देखते हैं कहाँ, जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति और अर्थ अलग अलग हो। अब देखिए इसी क्यूब के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ठीक है। जहाँ हम एक ही, रुकिए क्या हुआ, कुछ भी नहीं, अच्छा ठीक है। जहाँ एक ही शब्द हो और उसका बार बार आवृत्ति और अर्थ भी अलग हो, मतलब क्यूब एक ही है, उसको हम लोग बार बार घुमा रहे हैं, ठीक है, और कलर अलग है। यहाँ है देखिए, ये वाला यहाँ है ना, अब हम ऐसे ऐसे घुमा दिए, ये यहाँ आ गया ना, अब यहाँ वाइट हो गया ना। ऐसे क्या होता है, मतलब क्यूब एक ही है, इसको बार बार घुमाने पे कलर इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है, और इसका अर्थ मतलब कलर का नाम भी अलग आ जा रहा है। अभी यहाँ पे वाइट है, अब हम इसको घुमाएंगे, इधर पे आ गया ऑरेंज कलर का, ठीक है। अब फिर हम इसको ऐसे ऐसे घुमाएं, फिर यहाँ पे आ गया ग्रीन कलर का, यानी क्यूब एक ही है, इसको घुमाने घुमाने पे बार बार घुमाने पे इसका क्या हो रहा है, कलर अलग अलग आ जा रहा है। तो वही सेम पोजीशन इसमें भी है कि जहाँ एक ही शब्द को बार बार, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग हो, ठीक है। चलिए उदाहरण में अर्थ अलग अलग हो ये उपमान अलंकार में आता है, ठीक है। तो चलिए उदाहरण में समझते हैं, राम नाम रटते मिले राम हुए सब काम, ठीक है, राम नाम रटते राम मिले राम हुए सब काम, यानी राम नाम रटने से राम मिलते हैं, ठीक है, आरामिक से होता ही सब काम है, यानी राम को काम में भी देखा जा रहा है, राम का नाम भी रटने से राम भी मिल जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। अब आते हैं मानवीकरण अलंकार पे। क्या मानवीकरण अलंकार पे, मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जहाँ जड़ निजी वस्तुओं को मानव के गुण दिए जाएं, यानी जो निर्जीव हो उसको क्या हुआ, मतलब जड़ जो निर्जीव हो मतलब उसको एक मानव के रूप में उसको बताया जाए, मानव का गुण दिया जाए कि हाँ एकदम मानव का ये गुण इसके अंदर समाया है, ठीक है। तो उदाहरण में क्या होता है, हवा आज कुछ गुनगुना रही है, हवा आज कुछ गुनगुना रही है मतलब कुछ गा रही है, अपने राग में कुछ गा रही है, सोए 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 सोए, हवा चलता रहता है ना, साए साए साए, वो अपने आवाज़ में कुछ गाना गा रहा है और आप लोग डांस कर रहे हैं, हाँ आज ऐसा मन सुहाना मौसम है, ठीक है। वैसे इसमें क्या है, जड़ निर्जीव वस्तुओं को मानव ही ना गुनगुनाता है। जब कोई एक मतलब कोई लड़की नहीं, मान लो ये पेड़ है, पेड़ को हरा भरा दिखाना चाहिए ना भाई, मान लो ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है,
ये कोई पेड़ है, यहाँ पे कोनो भैया बैठे हैं, ठीक है। यही अपने राग में कुछ गुनगुना रहे हैं, इस पेड़ की छाँव के नीचे कुछ गुनगुना रहे हैं। अब पीछे से एक कोई आ रही हैं, मतलब आ रहे हैं। कहोगे कि भैया खाली आप कह रहे हैं आ रही हैं, आ रही हैं, आ रहे हैं, कहूँ नहीं कर रहे हो, ये इस रास्ते से आ रहे हैं। तब बस ये सुनेंगे भैया ये कुछ गुनगुना रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं ऐसे, मतलब इसके दिमाग में कुछ तो उत्पन्न होगा ना भाई, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, होगा जरूर होगा, ठीक है। वैसे क्या हो रहा है, जहाँ जड़ निर्जीव वस्तुओं को मानव के गुण दिए जाएं, वैसे क्या है, उदाहरण में हवा आज कुछ गुनगुना रही है, यहाँ क्या हो जाएगा, मानवी का अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा 6 का 6 अलंकार कंप्लीट हुआ। देखिए अभी हम क्या बताएं कि मैं पिछली वीडियो में बताया था कि इसको मैं तोड़ तोड़ के लाऊंगा। सब आ रहा है भाई, सब आ रहा है, बस आप देखो तो सही, ठीक है। और नीचे भी कुछ बच रहा है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए याद करने की ट्रिक है, ठीक। उपमा में तुलना, यमक में एकता। उपमा में तुलना किया जाएगा और यमक में एकता किया जाएगा, एक किया जाएगा, ठीक है। उत्प्रेक्षा में संभावना, अनुप्रास में वर्णों की पुनरावृत्ति, यमक में शब्दों की पुनरावृत्ति, अर्थ अलग, मानवीकरण में जड़ का मानवीकरण। यानी ये 6 को 6 याद करने का ही एगो ट्रिक है, ठीक है। कैसे, देखिए उपमा में तुलना किया जा रहा था, जानो मानो तुल्य समान, इसमें क्या है, इसको किसी चीज़ का तुलना किया जा रहा है। यमक में किस चीज़ को एक ही कर दिया जा रहा है, उसमें ना भेद ना ही देखा जाए, उसको एक ही बना दिया जा रहा है, ठीक है। और उत्प्रेक्षा में जो है संभावना किया जा रहा है, लगता है मानो जैसे चांद उतर आया है। वे क्या है कि मतलब वो ओके, स्क्रीन थोड़ा रुक रुक के भाई काम करने लग रही है, मतलब ऐसे मतलब वीडियो बनाने पे स्क्रीन कभी कभी रुकने लगता है, तो आवाज़ क्या हो जाएगी, आप लोगों को जो आवाज़ में यहाँ से पूरा फिर जाएगा, उसमें क्या होगा, रुक रुक के आप लोग सुनाई देगा, ठीक है। वीडियो में ऐसा हो जाता है। वैसे तो मेरे फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ सही जाता है, बट इस जो ऐप से बनाते हैं भाई उसमें कोई दिक्कत आ जाता होगा, ठीक है। तो याद करने का ट्रिक है, उपमा में तुलना, यमक में एकता, उत्प्रेक्षा में संभावना, अनुप्रास में वर्णों की पुनरावृत्ति, यमक में शब्दों की देखिए अनुप्रास और यमक में भाई दोनों एक ही पास है, अनुप्रास और यमक। इसमें सबसे पहले देख लीजिए, अनुप्रास में वर्णों की पुनरावृत्ति होगी और वहीं यमक में शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, जहाँ अर्थ अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये भूलने की कोशिश नहीं करिएगा, मतलब कोशिश नहीं करिएगा भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत में आप पड़ जाएंगे भैया, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमारा अलंकार आज समाप्त हुआ, मतलब कुछ कुछ हेडिंग हमने समाप्त कर दिया, ठीक है, इस वीडियो में। और भी क्लास 10 के भाइयों के लिए आप लोग चाहे तो 12th भी इसे देख सकते हैं, बट कोई ये नहीं होगा, ठीक है। तो 12th के लिए हम ला देंगे भाई, टेंशन मत लो, एकदम बोर्ड में एकदम चीरोगे आप लोग भाई, ठीक है, बस देखते रहना, ठीक है। देखिए आप तैयारी कैसे भी करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस सही एक गाइडेंस देना चाहिए, ठीक है। मैं तो इस समय केवल एक गाइडर ही हूँ, एक समझिए एक गाइडर ही हूँ, केवल एक गाइड ही कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। ये नहीं कि पूरा लेकर पूरा घसीट रहा हूँ आप लोगों को 1.5-2 घंटे तक, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बस केवल गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही हमारे वीडियो में अपना आशीर्वाद जताते रहिए, आशीर्वाद बनाते रहिए, ठीक है, ताकि आप लोग का एक परिवार एक बड़ा हो जाए, फिर और भी मज़ा आ जाए यार भाई, ठीक है। आप लोगों को तो मज़े ही मज़े रहेंगे और हम लोग का क्या, ठीक है। जल्दी मैं अपने बारे में अपनी कुछ न्यूज़ सुना दूंगा भाई, जो आप लोग को एक चैनल में दिया जाएगा, गोलू रडार ब्लॉगर, जिसमें भाई चलो उसको मैं अलग से इसमें मैं उसमें सब बता दूंगा, ठीक है, जब उसमें जाएगा तो चलिए, जो गोलू रडार ब्लॉगर है ना भाई, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो करिए, ताकि उसमें भी अपना प्यार जताते रहिए, उसमें भी आप लोगों को कुछ वीडियो मिलता ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।